velocity of the bigger block of the block 2m just before it strikes the level plane. Okay. If he is swing throughout the string, the tension will be the same because this pulley is right. तो इसके लिए सोचे हम लोग कि T इसमें भी टेंशन T 2 mg will be vertically downward and tension T will be upward. नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा rejected force 2 mg minus T and this will be equal to 2 ma. Right? This block is moving up with the same acceleration. Net force ऊपर की तरफ तो T minus mg and this is equal to ma. दोनों पैटर्न करो PT cancelled. mg is equal to 3ma. Acceleration a will be equal to g by 3. फिर यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं नेट पुलिंग फोर्स ये 2 mg और ये mg तो 2 mg माइनस mg कितना हुआ mg और टोटल मास कितना हुआ 3m नहीं तो mg by 3m कितना हो जाएगा g by तब सीधे भी निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन। अब उसके बाद इसमें रख दो तो टेंशन निकल जाएगा एक्सप्रेशन निकल गया टेंशन निकालने की जरूरत नहीं है टेंशन निकाल लो टेंशन कितने के बराबर है स्ट्रिंग में T इक्वल टू 2mg माइनस 2ma 2mg बोलो 2m g by 3 लग गया है क्या ये क्या हो जाएगा 4mg by 3 राइट। अब ये जब हम इसको रिलीज करते हैं इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है तो 0 है और यहाँ से हाइट इसका दिया हुआ है जब यहाँ पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2as क्या हमने पढ़ा है इसको राइट तो v स्क्वायर u तो इसका 0 है 2a की जगह क्या है एक्सेलरेशन g by 3 अब s की जगह क्या है h है बोलो तो v कितने बराबर आएगा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर 2gh by 3 इज इट ऑलराइट जस्ट बिफोर it strikes the level plane this block will have that much velocity very simple क्या प्रॉब्लम से यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग और रख दिया है ये इस पर जो जा रहा है तो इसमें थ्रू ऑफ दिस स्ट्रिंग टेंशन विल बी द सेम पुली के बारे में पहले ही सवाल है तो पुली और कैसा है स्मूथ और लाइट है पहले हम लोग ये एक्सप्रेशन ये इधर नीचे की तरफ एक्सप्रेशन ऐसे जा रहा है और यह ब्लॉक सी ऊपर की तरफ है ए के लिए तुमने क्या सोचा इस पर फोर्सेस दिखाओगे क्या mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा और P1 ऊपर क्या इस ब्लॉक का फ्री डायग्राम बनाया जाए कैसी है mg will be vertically downward tension will be acting in upward direction और नीचे जाना है से ये एक्सेलरेशन से तो इसका लिखोगे तो क्या होगा mg minus T1 is equal to ma इक्वेशन क्वेश्चन हो गया A के लिए हमें लिखना है B का तुम बनाओ B के लिए लिखा जाए B ब्लॉक के लिए देखो तो mg तो एक्ट करेगा इस नीचे और ये जो टेंशन T1 है इस पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो इसके लिए लिखा जाए ये टेंशन T1 नीचे और ये एक्ट T2 टेंशन T2 ब्लॉक B के लिए फ्री डायग्राम बताया T1 नीचे एक्ट करेगा mg नीचे एक्ट करेगा और T2 ऊपर एक्ट करेगा
दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन, नेट फोर्स है नीचे की तरफ, तो T1 प्लस mg, T1 प्लस mg minus T2, and this will be equal to ma. क्या राइट? थर्ड ब्लॉक सी के लिए तुम फ्री डायग्राम बनाओ, तो क्या आएगा सी के लिए? mg नीचे ऐड करेगा, T2 ऊपर ऐड करेगा। ये ब्लॉक सी है और इसके लिए mg नीचे ऐड किया और T2, ये ब्लॉक किधर जा रहा है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सीलरेशन a, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए तो T2 minus mg and this is equal to ma। ऐड अप कर दो, T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, mg आएगा, mg भी कट जाएगा। हैं? mg भी कट जाएगा। mg कहाँ कैंसिल हो रहा है? हाँ, एक mg भी कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करो, 3ma, क्यों? and this a is equal to g by 3। इसको सीधे भी निकाल सकते हैं। नेट पुलिंग फोर्स mg इधर 2mg हो गया, उधर कितना mg, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया? 2mg minus mg, वो आता है mg, और टोटल मास क्या है? 3m, तो mg डिवाइडेड बाय 3m एंड दैट विल बी इक्वल टू g। क्या नेट पुलिंग फोर्स ऐसा निकाल सकते हैं? अब इसको रख दो, ये एक्सेलेरेशन निकल गया, तो यहाँ से T1 निकाल दो, बहुत आसान है। T1 कितना हो जाएगा? mg minus ma, ओके, mg minus m, एक की जगह g by 3 and this will equal to 2mg by 3। क्या ये टेंशन T1, T2 के लिए कहाँ? देखो T2 यहाँ पर है, T2 should be equal to mg plus ma and this will equal to mg plus mg by 3 and this will equal to 4mg by 3। क्या जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें लिख देता है फाइंड द रेशियो ऑफ T1 and T2, बात कर लेंगे। इस प्रॉब्लम पर जरा विचार करते हैं। इस ब्लॉक का मास 2m है, इस ब्लॉक का मास m है, both are held stationary in the same plane, और ये रेफरेंस प्लेन है जिससे इसकी हाइट h0 के बराबर, राइट? जब सिस्टम को T0 पर रिलीज कर देंगे तो दिस ब्लॉक विल बी कमिंग डाउन एंड दिस विल बी गोइंग अप विद द सेम एक्सेलरेशन। प्रॉब्लम कहता है कि 1 सेकंड के बाद दिस स्ट्रिंग इज कट, तो रेफरेंस प्लेन से ये जो स्मॉलर ब्लॉक है वो कितनी मैक्सिमम हाइट पर जा सकता है? तो इसको समझने के लिए काम किया जाए कि पहले एक्सेलरेशन निकालिए, जब सिस्टम को रिलीज किया जाएगा तो किस एक्सेलरेशन से यह ऊपर जाएगा, उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम क्या करें? एक्सेलरेशन A इक्वल टू नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स, ऐसे लिख दिया जाए क्या है? नेट पुलिंग फोर्स are divided by बोलो टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स, यह फोर्स 2mg, mg, तो नेट पुलिंग फोर्स 2mg माइनस mg, तो नेट पुलिंग फोर्स mg हुआ और टोटल मास कितना है? 3। The acceleration will come out to be g by T0 पर हमने रिलीज किया है। 1 सेकंड के बाद यह ब्लॉक यहाँ पहुंचता है, राइट? और कुछ वेलोसिटी गेन किया, मान लो वेलोसिटी जो गेन किया u के बराबर है, और कितनी हाइट पर ये पहुंच जाएगा ये भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी गेन करेगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? मान लो कि वहाँ पर वेलोसिटी u है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, हाफ सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी u डैश इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, a कितना होगा? एक्सेलरेशन g by 3 है, तो g by 3
और t कितना है 1 से, तो 1 रख दिया। जब यह ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो जो वेलोसिटी गेन किया दिस इज इक्वल टू g/3। ओके, और जब तब यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि यहाँ से हाइट कितनी हुई है इसकी, तो उसको मान लिया जाए कि ये हाइट जब उसको काटा जाता है इस स्ट्रिंग को, तो इस हाइट को हम देखें तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू ut, u into 1 u डैश आने वाला है इसको, अब प्लस हाफ at स्क्वायर, a कितना है g/3 और t कितना है 1 का स्क्वायर, तो दिस विल इक्वल टू g/6। h इतनी हाइट पर देखो टाइम t है उसका 1 वैल्यू रखा हुआ है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये h g/6 है कहीं डायमेंशनली रॉन्ग ऐसा, वो वैल्यू है, ये का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर जब पहुंचा है तो यहाँ से इसकी हाइट h है और यहाँ पर पहुंचे तो उसकी जो वेलोसिटी जो गेन किया है वो u के बराबर। अब इसको कट कर दिया गया तो उस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, और मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा ये तो वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी g। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, u स्क्वायर माइनस 2g और यहाँ पर h डैश लिखेंगे, h वहां पर लिखते हैं। तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ये क्या होगा 0, और u कितने के बराबर है, u स्क्वायर ये क्या होगा g स्क्वायर बाई माइनस 2g और h डैश जो आएगा दिस विल इक्वल टू g/18 होगा क्या, चेक कर h डैश कितने बराबर आएगा g/18, g स्क्वायर बाई 9 होगा, 2g से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा। अब ये जो हाइट होगी क्या h डैश है और यहाँ पर वेलोसिटी वाली है वो, जब यह ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहां पर वेलोसिटी 0 होगी। तो रेफरेंस प्लेन यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट अटेन किया है वो कितना हो जाएगा, h0 प्लस h प्लस h। The maximum height attained by the block from the reference plane, उसको कैपिटल से डिनोट किया जाए, h is equal to h0 plus h plus h s, and this will come out to be h0 और h कितने के बराबर है g/6 प्लस g/18, ये कितना आ जाएगा h0 प्लस 2g/9 आएगा क्या, चेक कर लो। ये रेफरेंस प्लेन से ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा देखिए, राइट।